हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडकोमिक्स। सो एक अच्छी खुशखबरी है कि आरआरबी ने अपनी साइट पे लिंक एक्टिवेट कर दी है। आप यहाँ जाके फॉर्म जो है तो फिल कर सकते हो अभी, है ना। और एक न्यूज़ ये भी है आपके लिए कि जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी अप्लाई कर सकते हो, जिनके पास नहीं है वो भी कर सकते हो अप्लाई। ठीक है, दोनों आप कर सकते हो अप्लाई, बट ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपके पास होना चाहिए आई गेस। और जिनके पास अभी नहीं है तो अगर आप एमपी से हो, अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो आपके अप्लाई करते हो तो आपको मिल भी नहीं पाएगा इतना जल्दी, है ना। तो उस केस में आप देख लेना जैसा हो। एंड नेक्स्ट थिंग कि बस एस और नो में मांगा है। अगर आप नो कर देते हो तो फर्दर जो प्रोसेस होती है फॉर्म फिलिंग की वो रुक जाएगी। अगर एस कर देते हो तो आगे वो मतलब फॉलो अप दे देता है कि आप फॉर्म आगे भर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो भरना। ये सारी चीज़ें रहती हैं। एंड जो भी आपके EWS हैं, STSC जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोड करोगे, जिस कैटेगरी से आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, सो वो अप टू मार्क होना चाहिए। जैसे उन्होंने बता के रखा है वैसे ही आपको फॉर्म के एनेक्सर उन्होंने दे रखा है। फॉर्म नंबर जैसे 3rd हो गया उसके लिए, आपके EWS के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। प्रॉपर लगा के रखना, क्योंकि सेम चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चेक होगी, सेम चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चेक होंगी, है ना। तो उसको आप पढ़ लेना एक बार। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वो नॉर्मली जो PYQ जितने भी नॉन फार्मा के अभी तक आए हुए हैं, तो इस सीरीज़ में ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनको भी कवर करते हुए चलें, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो वर्ल्ड जो है तो विश्व में एड्स दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। 1 जुलाई को हम विधान चंद्र रॉय की जो डेथ एनिवर्सरी के रूप में फॉर्म में हम मनाते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय जो है तो डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 1 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर बी इस पे करेक्ट होगा। फर्दर देखते हैं। जस्ट अ मिनट में टिक भी कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन इंडिया द नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया में कब किया गया था लॉन्च, पूछ रहा है। इसको हम शॉर्ट में NMEP बोलते हैं, नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। NMEP नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। 1958 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 1958। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1958। ऑप्शन नंबर ए में बड़े बड़े अक्षरों में दिया गया है, ठीक है, तो वही करेक्ट होना चाहिए और वही होगा। थर्ड हम देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट डे प्लांट। सॉल्ट डे प्लांट कहने का मतलब होता है, कभी कभी क्या है कि जब दिन छोटा होने लगता है, लेस देन 12 आवर्स, तो ये प्लांट उस टाइम पे अच्छा ग्रो करता है, इसे हम सॉल्ट डे प्लांट बोलते हैं। और इस पर अगर ज़्यादा सनलाइट पड़ती है 12 आवर से ज़्यादा, आपने तो सोचा होगा कि जो विंटर के डेज होते हैं वो थोड़ा लेंथ में बोलते हैं स्मॉल होते हैं, ऐसा है ना। तो वही सीन है। तो उस पर क्राइस एनेथेमम होगा, ठीक है। क्राइस एनेथेमम, राइस हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके एग्जाम्पल में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। देन सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मुखबिर योजना इज हेल्पफुल टू, सो बेटी बचाओ अभियान के तहत ऑप्शन नंबर बी में देखा गया था, इसको क्या था कि सेक्स डिटर्मिनेशन पहले ही हो जाता था, भ्रूण जिसको बोलते हैं फीटस, है ना। तो फीटस से पहले ये लोग देख लेते थे मेल है फीमेल, तो इन्फेंटिसाइड बढ़ रहा था, जो किलिंग थी वो बढ़ रही थी। इस वजह से बेटी बचाओ IAS अभियान होना चाहिए, बट मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन के लिए। मुखबिर योजना अगर यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन दिया होता ज़्यादा बढ़िया होता, बट IAS बेटी बचाओ होगा। आप एक बार चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, आयुष्मान भारत स्कीम इज रिलेटेड टू। सारे क्वेश्चन किसी न किसी फार्मासिस्ट में आए हुए हो, आप देख सकते हो। तो हेल्थ हो गया, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, तो हेल्थ ही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गुलजार साहब, तो गुलजार साहब हमारे भारत के एक पोएट हैं, ठीक है। पोएट एंड लिरिसिस्ट हैं, एक लिरिक्स बोलते हैं, लिरिक्स लिखने वाला, लिरिसिस्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गुलजार साहब ने किया है कि नाम में सब कुछ रखा है, और गालिब साहब बोलते हैं कि व्हाट्स इन द नेम, एंड गुलजार साहब बोलते हैं कि एवरीथिंग इज इन द नेम, सब कुछ नाम में ही रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
इन विच स्टेट द छाऊ डांस इज नॉट परफॉर्म, तो मध्य प्रदेश में नहीं होता, आई गेस वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा, बिहार में होता है। मध्य प्रदेश में छाऊ डांस नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7, सॉरी यार, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। हु रोट अनहैप्पी इंडिया, तो लाला लाजपत राय ने लिखा था, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। लाला लाजपत राय जो है तो पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं, ऑल्सो नोन एज पंजाब केसरी। और 1894 में जो पीएनबी इंडिया का ओन्ड बैंक, पहला इंडिया ओन्ड बैंक जो बना था, उसमें इन्होंने, उसके फाउंडेशन में इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी लाला लाजपत राय ने, इसलिए भी इनको जाना जाता है। बाकी जो साइमन वाला नारा हो रहा था उस टाइम पे कि सिर पे जो चोट वोट आई थी, इसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी, उसके लिए भी, है ना, सारी चीज़ों के लिए को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ESIC में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 9, पटना सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो गंगा नदी के किनारे अपनी पटना सिटी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेसिकली प्रेसिडेंट करता है, विपक्ष के नेता जो अपोजिशन लीडर होते हैं वो भी होते हैं, और पक्ष के जो इधर बैठे होते हैं वो उनको भी लेके जाते हैं, बट प्रेसिडेंट का रोल ज़्यादा होता है, सो राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये तो राज्यसभा है, बहुत बार मैंने इसको कराया है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स और एल्डर्स चैम्बर बोला जाता है, आई गेस, एक परमानेंट चैम्बर भी बोला जाता है, एल्डर्स हाउस बोला जाता है, सॉरी। लोकसभा इज लोअर हाउस, ठीक है, एंड हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, फेमस चैम्बर भी बोलते हैं लोकसभा को, आई गेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो आयरन मैन वही हैं अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त बहुत ही प्रतापी राजा था, गुप्त वंश का, गुप्त डायनेस्टी आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आपको एंशियंट हिस्ट्री में मिल जाएगी, गुप्त श्री गुप्त, ये सारी चीज़ें, है ना, वहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम इज कॉल्ड, मतलब हमेशा अगर उपलब्धि है किसी भी सिचुएशन में तो वो फूड सिक्योरिटी होती है, उनको खाने के लिए चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG इन कंट्रोलिंग व्हीकुलर एयर पॉल्यूशन, व्हीकल के एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उस फॉर्म में CNG को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। अब देख लो कहाँ पे। ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। ये भी RRB 2019 का क्वेश्चन है। ये चंद्रकांत गुलाबराव बोर्डे हैं, एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, बहुत पहले ये खेला करते थे, आई गेस 1970 की बात है, उस टाइम के प्लेयर हैं, तो है तो क्रिकेट से रिलेटेड ही, बट मैंने भी जब ये क्वेश्चन देखा था तो मुझे भी इसका आइडिया नहीं था, तो आई गेस आपको भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। अभी आपको भी हो गया होगा मेरे साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इस कॉल्ड अर्थिंग बोला जाता है। आपने देखा होगा करंट वगैरह जब होता है, ट्रांसफार्मर वगैरह, तो अर्थिंग देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सिंपल सा है, अर्थिंग होगा, देख लो। ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, जबलपुर सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, किस नदी के किनारे जबलपुर सिटी बसी हुई है? जबलपुर सिटी सिचुएटेड है तो मैकलसुता, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, जिसको हम नर्मदा, माँ नर्मदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। माँ नर्मदा के पुत्र की उपाधि किसे दी गई? अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर नहीं पता मैं आपको वहीं पे बता देता हूँ। अमृतलाल बेगड़ जी को नर्मदा का पुत्र माना जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, मैकलसुता, और भी बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। हु इज कॉल्ड द इंडियन आइंस्टाइन, तो नागार्जुना जी को इंडिया का आइंस्टाइन बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। अमीर खुसरो, इन्होंने अकबरनामा लिखी थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज 1939 में, आई गेस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने, स्टैब्लिशमेंट किया था। सो इसमें इतना ही है। एक आप ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना, जो मुखबिर योजना वाला था, आई गेस उसमें बेटी पढ़ाओ वाला ही होगा, बचाओ वाला ही होगा, एक बार आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो इसमें इतना ही रखते हैं। और कल वाला जो मैंने एक वीडियो डाला था, है ना, एक थ्योरी क्लास थी, तो उसमें व्यूज़ यार इतने कुछ आए नहीं है, थोड़ा उसका देखना पड़ेगा क्या कैसा है, ठीक है। अगर और कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई कि वो इंग्लिश मीडियम में नहीं है, हिंदी कंटेंट हिंदी मीडियम है, बाकी समझाया तो यार
इंग्लिश मीडियम में ही गया है, मतलब इंग्लिश में भी है कि इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाएगा जिनका मीडियम इंग्लिश है, क्योंकि एज उम्र इतना तो तुम भी जानते हो, इतनी कुछ रॉकेट साइंस वाली चीज़ उसमें नहीं लिखी थी कि आपको समझने में इतनी समस्या आ रही है यार, है ना? इतना हिंदी तो आगे सभी जानते होंगे, बट उसमें प्रॉब्लम आ रही है, काम चल रहा है, अगर फिर से एक बनता है तो आपको कंटेंट इंग्लिश में देने का हम ट्राई करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच।